नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसा समय रहा जब 10 साल तक कोई रिटर्न ही वहां देखने को नहीं मिली। 20 साल लग गए उनको उनकी मार्केट को रिकवर होने के लिए। चाइना में भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है और बहुत सारी बाहर जो डेवलप कंट्री है वहां भी यही हाल चल रहा है। तो सोचिए, जब डेवलप कंट्री में ऐसा हाल है कि वहां मार्केट रिटर्न नहीं बना रही है, तो हम इंडियन मार्केट के ऊपर कैसे भरोसा कर ले कि यहाँ पर रिटर्न बनेगा। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम इंडियन मार्केट में कब तक पैसा बनाएंगे और कितने सालों के बाद में यहाँ पैसा बनना बंद हो जाएगा और हमारा हाल भी जापान जैसा, चाइना जैसा हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है अभी हम कितनी बुरी स्थिति के अंदर चल रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम 2.25 लाख रुपए है। अगर हम अपना रैंकिंग की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो होती है 2.25 लाख रुपए हमारी है। और हमारी रैंक है करीब 135। एक साल पहले तो हम बांग्लादेश से भी पीछे थे। है ना, कितनी शर्म वाली बात है ना। लेकिन आपको बताऊं, ये शर्म वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हम इकोनॉमी में अभी काफी पीछे हैं, जापान के मुकाबले, चाइना के मुकाबले, यूएस के मुकाबले। तो हमारे लिए अच्छी बात है। पर कैपिटा इनकम में हमारी 135 रैंक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। आज के समय आप देखते हो, सब रोते रहते हैं कि यार ये महंगा हो गया, दवाइयां महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, फल महंगे हो गए, आटा महंगा हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, आपको होता है अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो महंगाई हमारे लिए बहुत अच्छी है। जितनी ज्यादा महंगाई रहेगी उतना ज्यादा हमको रिटर्न मिलेगा। पुर्तगाल की बात करूं आपको, तो आपको मालूम है कि वहां पे होम लोन जो है 3% पे मिलता है। और ये भी बहुत ज्यादा, एक समय था जब 1% पे मिलता था। तो यानी वो महंगाई है ही नहीं। जब महंगाई नहीं होगी तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। कॉर्पोरेट को जब प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारे स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसे बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इंडियन मार्केट कैसे सुपीरियर है बाकी सभी मार्केट से, और कितने सालों तक हम सुपीरियर रहने वाले, कितने सालों तक हम इस मार्केट से रिटर्न निकालेंगे। जानते हैं कि स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आज के समय एक एवरेज इनकम जो है वो 2.25 लाख रुपए है। मेरी इनकम 2.25 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा, अपना 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करूंगा। घर में मैं कूलर लगवा लूंगा। एसी लगवाने की मेरी हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है, आज के समय आपको पता है एसी का जो पेनिट्रेशन है ना वो 6% है। पूरे भारत में केवल 6% घरों के अंदर ही एसी लगे हुए हैं। यानी कि 94% अभी अपॉर्चुनिटी है उन कंपनी के पास में जो एसी बनाती है। तो सोचो ना कि एक तो एसी बेच के जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमें मार्केट से हमें मिलेगा। दूसरा क्या, ग्रोथ का लेवल देखो। जो 6% एसी अभी सेल हो रहे हैं वो 8% हो जाएंगे, 8% घरों में लगेंगे, 20% घरों में लगेंगे, 30% घरों में लगेंगे, 50% घरों में लगेंगे। एक समय आएगा जब 100% घरों में एसी लगेंगे। जापान में क्या है, हर घर में 3-3 4-4 एसी हैं। तो क्या वहां पे एसी बनाने वाली कंपनी, हाँ प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं निकाल पा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है, अभी 6% घरों में, फिर सेल भर के हो जाएगी, 8% घरों में एसी जाएगा, फिर 20%, 30%। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी ठीक है, और ग्रोथ जो हो रही है ज्यादा से ज्यादा घरों में बिक रहा है। यानी इस साल एसी मान लो 1 लाख बिके, अगली साल 1.5 लाख बिकेंगे, अगली उससे अगली साल 2.5 लाख बिकेंगे। इस तरह से यहाँ पर सेल होगी इंडिया में। तो एसी बनाने वाली कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा पैसा हमें कमा के देंगे। जापान में क्या होगा, इस साल भी 1 लाख एसी बिके, अगली साल भी 1 लाख एसी बिके, तो वहां पे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। सेम चीज यहाँ गाड़ी की बात करें, इंडिया में कुछ ही परसेंट घरों में आज के टाइम पे 4 व्हीलर होता है। जापान में एक घर के अंदर 2-2 4 व्हीलर है। मोटरसाइकिल यहाँ सभी घरों में नहीं है, वहां पे 2-2 3-3 मोटरसाइकिल सभी के घरों में मिल जाएंगी। तो वहां पे क्या है कि हर साल मान लो 10 लाख गाड़ी बिकती है, उससे अगली साल भी 10 लाख गाड़ी बिकेंगी। तो एक लिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड मार्जिन है उनके पास। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इस साल 10 लाख गाड़ी बिकी, अगले साल 15 लाख बिकेंगी, अगली साल 20 लाख बिकेंगी। और ये ग्रोथ तब तक होगी जब तक हर घर में गाड़ी ना आ जाए। तो यानी कि इस प्रोसेस को होने में करीब 20 से 30 साल लग जाएंगे, हर घर में गाड़ी, हर घर में एसी हो। और बताता हूं कि हमारे क्या होता है। 2.25 लाख रुपए मेरी इनकम है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड चीजें यूज करेंगे।
टूथब्रश एक बार हम यूज करेंगे, है ना। और फूड डिलीवरी से खाना हम महीने में एक बार मंगाएंगे, 2 बार मंगाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे। लेकिन एक प्रोडिक्शन बताई जा रही है कि अगले 5 साल के बाद में इंडिया के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है वो करीब 4 लाख 4.5 लाख होने वाली है। तो सोचो मेरी इनकम जो है 4 लाख 4.5 लाख जब पहुंच जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एसी लगवाऊंगा अपने घर में। फिर एक गाड़ी भी ले लूंगा मैं किस्तों पे। फिर मैं क्या करूंगा कि थोड़ा ना प्रीमियम चीजें यूज करूंगा। जो साबुन में यूज करता था उसकी जगह लिक्विड सोप में यूज करूंगा। आपको पता है साबुन का जो ग्रोथ है वो 8-10% है पर ईयर का, लेकिन लिक्विड सोप की ग्रोथ क्या है, 15% है। अच्छा, पहले मैं क्या करता था, जब 2.25 लाख रुपए मेरी इनकम थी, तो मैं स्विगी जोमेटो से एक बार ऑर्डर करता था, महीने में 2 बार करता था, कम खर्चा करता था। अब क्या है, मैं हर हफ्ते में करीब 2 बार 3 बार ऑर्डर कर रहा हूँ। भाई पैसा है मेरे पास में, मैं घूमने भी जा रहा हूँ, खर्चा भी कर रहा हूँ, टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों के स्टॉक भी भाग रहे हैं इस वजह से, है ना। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, लग्जरी चीजों पर, प्रीमियम चीजों के ऊपर आ जाऊंगा, वो खर्चा करूंगा। और मेरी इनकम अगर 10 लाख जाएगी तो घर में एक एसी की जगह 3 एसी होंगे अब, है ना। मैं अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर दूंगा, 2-2 मोटरसाइकिल भी ले लूंगा। आपको पता है क्या होता है कि गांव में आज भी देखोगे ना, तो वो लोग जो है बहुत से घरों में तो लोग ब्रश भी नहीं करते हैं, उनके यहाँ कोलगेट होता ही नहीं है, पतंजलि का मंजन जानते नहीं क्या होता है, जो बहुत गरीब परिवार है। लेकिन उन गरीब परिवारों के अंदर जब थोड़ा सा पैसा आया तो वो जानने लगे कोलगेट क्या होता है, कोलगेट की बिक्री होने लग गई, कोलगेट के शेयर्स बढ़ने लग गए। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। फिर क्या हुआ, और पैसा है लोगों के पास में, जो लोग शहर में है। अब मैं आपको बताता हूँ, शहर में जब लोगों पे पैसा आता है तो क्या करते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं। और पैसा आता है तो फिर वो सैनिटाइजर भी यूज करने लग जाते हैं, है ना। हाइजीन पे लोग खर्चा करने लग जाते हैं, हेल्थ पे खर्चा करने लग जाते हैं। और पैसा आता है, इंश्योरेंस लेने लग जाते हैं। और पैसा आता है तो अपने लिए लोग पैसा खर्च, मतलब इंडिया में क्या है कि हम खर्च करने वाली कंट्री, हम खूब खर्चा करते हैं। तो आने वाले टाइम में क्या है ना, कि इनकम लोगों की बढ़ेगी, लोग खर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हर घर घर में जब तक गाड़ी नहीं आ जाएगी, हर घर में कई एसी नहीं लग जाएंगे, कच्चे घर पक्के घर नहीं हो जाएंगे, हर घर में लोग ब्रश यूज करेंगे 2-2 टाइम, है ना। तब तक हम लोग पैसा कमाते रहेंगे। और ये कब तक होगा, अगले 30 सालों तक ये सेम चीज होने वाली है। आपको पता है कि, चलो जापान की बात करते हैं, अगर वहां पे खाना फूड डिलीवरी अगर मान लो कि ऑनलाइन ऑर्डर करता है ना, तो अगर इस साल 1 लाख ऑर्डर हुए हैं तो अगली साल भी 1 लाख ही ऑर्डर होंगे, उससे अगली साल भी 1 लाख ऑर्डर होंगे। इंडिया में आपको पता है फूड डिलीवरी जो एप्स पे ऑर्डर हो रहे हैं ना, उसकी ग्रोथ पता है कितनी है, 85% है। जोमेटो और स्विगी का मैं उदाहरण लेता हूँ, ये भी बहुत सारी सिटी में तो अवेलेबल ही नहीं है। तो जिस तरीके से फैल रहे हैं ना, इनकी ग्रोथ पर ईयर की 85% है। तो ये 85% ग्रोथ है, उसका प्रॉफिट हम लेंगे ना कि जापानीज, क्योंकि वहां तो पहले ही बिजनेस फैल चुका है। और आपको बता देता हूं मैं, अभी तो हमारी जितनी भी कंपनी है वो सब स्मॉल कैप कंपनी है। देखो हम किस लेवल तक का पैसा कमाएंगे। अगर ग्लोबल लेवल पर अगर आप बात करोगे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो केवल 3 कंपनी है इंडिया की जो वर्ल्ड लेवल पे उनकी टॉप 100 में आती है। यानी कि वर्ल्ड की जो लार्ज 100 कंपनी है, लार्ज कैप, उसमें केवल इंडिया की 3 कंपनी ही आती हैं। एक रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी। एचडीएफसी भी मर्जर के बाद आया है। तो आप अंदाजा लगा ही लो कि ये 3 कंपनी के अलावा जितनी भी हैं हमारे यहाँ स्टॉक्स, जितनी भी कंपनी, सब स्मॉल कैप है। और स्मॉल कैप में कितना पैसा बनता है आप भी जानते हो, भर भर के पैसा बनेगा। और कब तक बनेगा, ये 30 साल तक। अब सोच लो कि कितने सालों में हर घर में गाड़ी आएगी, हर घर में आपके मोटरसाइकिल हो जाएगी, हर घर में 2-2 3 दिन एसी लग जाएंगे, हर घर में एयर प्यूरिफायर लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस होगा जब 100% ये चीजें होने हो जाएंगी, पूरा डेवलप बन जाएंगे। 25 से 30 साल की प्रोडिक्शन है। तो यानी 25 से 30 साल तक हम इंडिया की मार्केट से पैसा अंधाधुंध कमाने वाले हैं। म्यूचुअल फंड से पैसा अंधाधुंध कमाने वाले हैं, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। इस मार्केट के अलावा और कहीं पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। जब 30 साल हो जाएंगे, सोचो हम कितना लकी हैं कि हम इस एरा में पैदा हुए, कि हमें डेवलपिंग कंट्री में भाग लेने का मौका मिला। तो अगले 30 साल 25 साल तक हम लोग अच्छा पैसा बनाएंगे। आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप लोगों को इंडियन मार्केट से पैसा लेना चाहिए। महंगाई 7% बढ़ रही है यहाँ पर, तो ये अच्छी बात है। यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है, कॉर्पोरेट को उतना फायदा होगा। भाई कंपनी का महंगाई भी तो प्रॉफिट है किसी का।
तो वो डायरेक्टली 7% महंगाई है, तो वो हमें मिलेगा, म्यूचुअल फंड के माध्यम से मिलेगा, स्टॉक्स के माध्यम से मिलेगा। और हमारी 6 से 7% जीडीपी बढ़नी ही बढ़नी है, अब तक बढ़ती आई है, आगे भी बढ़ेगी, पूरी प्रोडिक्शन है। तो जीडीपी जितनी बढ़ेगी वो भी हमें क्या होगा, रिटर्न के रूप में हमें मिलेगा। तो यानी कि जितनी जीडीपी बढ़ती है 6-7% साल की, और जितनी महंगाई बढ़ती है 6-7% साल की, तो करीब 13-14% तो हमको ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा इंडियन मार्केट से ईयरली। उसके अलावा स्टॉक्स का एक एवरेज में डिविडेंड लगा लूं तो 1.5% हो गया है, यानी कि 15-15.5% तो इस मार्केट से हम लोग पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, 25-30 साल तक कमाएंगे। तो इस मार्केट में पार्टिसिपेट जरूर करना है। और अगर आप लोग इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूं गौरव और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। हम लोग क्या करते हैं, पूरी गाइडेंस के साथ में हैंड होल्डिंग रखते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल को जानने की कोशिश करते हैं, आपके लिए पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, समय समय पर आपको गाइड करते हैं कि इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, किस फंड में लगाना चाहिए। आपकी गोल प्लानिंग के हिसाब से हम लोग आपको म्यूचुअल फंड देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। धन्यवाद।